नमस्कार, स्वागत है द सच्ची वॉइस चैनल पर। चलिए जानते हैं आज देश की मोदी सरकार की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर की बात है, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। चलिए आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आज सदन के अंदर संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी को कुछ इस तरह धोया है कि अब उन्हें अपने 2047 वाले वादे पर जवाब देना ही पड़ेगा। संजय सिंह ने साफ पूछ लिया है कि आखिर ये 2047 का ही जुमला क्यों, इसे सीधे 3047 क्यों नहीं कर देते? आखिर आज से 1000 साल बाद कौन हिसाब मांगने आने वाला है? आखिर इस तारीख पे तारीख वाले खेल के पीछे की असलियत क्या है? पहले आप संजय सिंह की ये गरजती हुई आवाज सुनिए। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? 2047 में कौन सत्ता में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसा शब्द बात दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%, स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%, यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया। आप कैसे करेंगे विकास? विकसित भारत का आपका सपना क्या है? जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। आखिर 2047 तक आप किस भारत को विकसित बनाने का ख्वाब बेच रहे हैं? उस भारत को जहां आज भी करोड़ों लोग अशिक्षा के अंधेरे में हैं, या उस भारत को जहां हमारा नौजवान डिग्री हाथ में लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है? मेरा भी यही मानना है कि अगर आप वाकई विकसित भारत की बात करते हैं तो साहब, आपका रोड मैप कहां है? आपकी प्लानिंग क्या है? सिर्फ 2047 का झुनझुना थमाकर आप वर्तमान की कड़वी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप लोगों को सिर्फ यह दिलासा देकर चुप नहीं करा सकते कि कल सब अच्छा हो जाएगा। याद करिए, पहले 2020 का वादा था, फिर 2024 आया, फिर 2029 की बात हुई, और अब आप इसे खिसकाकर 2047 पर ले गए हैं। यह कैसी राजनीति है जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद आप सिर्फ तारीखें आगे बढ़ाते जा रहे हैं? क्या जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप उनकी आंखों में धूल झोंकते रहें? शर्म आनी चाहिए इस खेल पर, जहां आज की भूख को कल के सुनहरे सपने से दबाया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि यह सिर्फ सत्ता में बने रहने का एक नया बहाना है? नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज जो हकीकत मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आपका इन अखबारों और मीडिया घरानों से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मीठे जहर की जो हर सुबह आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं दैनिक भास्कर का। सोचिए, जिस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन होता है तो क्या होता है? अखबार के पन्ने खबरों से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स और बधाइयों से पटे होते हैं। मुझे पता है शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, आपको लगे कि 1-2 पेज की बात होगी, लेकिन सच इतना भयावह है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस विज्ञापन वाली पत्रकारिता की पोल खोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दैनिक भास्कर, सच्ची बात भिदड़क। आज की ताजा खबर पता है क्या है? वो ये है कि डॉक्टर मोहन यादव जी का बर्थडे है। दिखाता हूं मैं कैसे। टोटल आज 32 पेज दिए हैं इसने। पहला पेज, हैप्पी बर्थडे मोहन यादव जी। दूसरा पेज, हैप्पी बर्थडे मोहन यादव जी। तीसरा पेज, हैप्पी बर्थडे मोहन यादव जी। हैप्पी बर्थडे मोहन यादव जी। हैप्पी बर्थडे मोहन यादव जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। ये वाले पेज पे, अच्छा ये वाले पेज पे ये आता है ना, इसलिए नहीं दिया है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 15 से 16 पेज। हर पन्ने पर मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराती तस्वीर और उनकी पार्टी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इसे देखकर तो बस एक ही बात समझ में आती है कि यह कोई निष्पक्ष अखबार नहीं, बल्कि एक खास पार्टी का प्रचार तंत्र बन चुका है। ये खबरें नहीं दिखाते, बल्कि आपके दिमाग के अंदर एक खास नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ताकि सत्ता की कुर्सी सुरक्षित रहे और आपके वोटों की फसल काटी जा सके। और आपको लगता है कि ये अखबार वाले आपको सच्ची खबरें दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सब कुछ आपको और हमें महामूर्ख बनाने की साजिश है। ये अखबार नहीं,
बल्कि वो जरिया है जिससे सच को दफन किया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इन बिकाऊ अखबारों का बहिष्कार कीजिए और उनका समर्थन कीजिए जो वाकई सच दिखाने की जरूरत रखते हैं। बाकी रही बात उन अंधभक्तों की, तो सच कहूं तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी कोई गलती नहीं है भाई, इन अखबारों और बिकाऊ मीडिया वालों ने ही उनके दिमाग को एक ऐसी मशीन बना दिया है जिसमें सिर्फ वही सच दिखता है जो सरकार दिखाना चाहती है। क्या आपको भी लगता है कि अखबार अब सिर्फ चाटुकारिता का अड्डा बन चुके हैं? नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे देश की चिंता है और जो आज की गंदी राजनीति में हो रहा है वो देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसी ऐसी खबरें लेकर आया हूं कि अंधभक्तों ने सुन ली तो उन्हें बुखार आ जाएगा। बहुत कम समय में सारी सच्चाई दिखा दूंगा, लास्ट तक बने रहिए। अब अगली खबर देखिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और हमारे देश के मीडिया के स्तर पर रोना भी। सोचिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां देश के बड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां एक तथाकथित पत्रकार अखिलेश यादव से क्या पूछता है? वो पूछता है कि राहुल गांधी सदन में टी शर्ट पहनकर क्यों जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, अखिलेश जी ने इस बेतुके सवाल पर जो फिरकी ली और जिस अंदाज में उस रिपोर्टर को आईना दिखाया, उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि विपक्ष आज किन नफरती ताकतों और उनके पाले हुए किरदारों से लड़ रहा है। पहले आप अखिलेश यादव का यह करारा जवाब सुन लीजिए। कहां पे? तो क्या पहनना है? नेगर पहन के जाना है क्या? है? क्यों बैन होना चाहिए? देखिए, किरण रिजिजू अच्छे आदमी है, वो समझदार आदमी है, हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं, वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के। लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के नेकर लागू करोगे? आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। नहीं, हम तो तैयार हैं, अगर सब बीजेपी वाले वही नेकर पहने तो वही पुराना वाला, तो हम भी तैयार हैं। सच कहूं दोस्तों तो मुझे शर्म आती है यह देखकर कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के सामने खड़ा होकर एक पत्रकार ऐसे छिछोरे सवाल पूछ रहा है। ये वही मीडिया वाले हैं जो सत्ता पक्ष की उस स्क्रिप्ट पर नाचते हैं जहां राहुल गांधी के अनुशासन, उनके चाय नाश्ते और उनके कपड़ों पर चर्चा की जाती है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अरे मूर्खों, अगर आप वाकई पत्रकार होते तो आप अखिलेश यादव से पूछते कि महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए विपक्ष का ठोस रोड मैप क्या है। आप पूछते कि जो आरोप सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं उन्हें साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है। दोस्तों, सावधान हो जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कोरोना के उन काले दिनों की याद दिलाकर देश में जो खौफ पैदा किया है उसका नतीजा अब सामने आने लगा है। लोग घबराहट में हैं, पैनिक में हैं और इसी का फायदा उठाकर अब सरेआम धोखाधड़ी का गंदा खेल शुरू हो चुका है। आजकल जो गैस सिलेंडर आपके घरों तक पहुंच रहे हैं उनमें गैस के नाम पर महज 1% हवा है और 99% तक गंदा पानी भरा जा रहा है। आपको कैसे पता चला कि इसमें अंदर पानी है? मैं 13 तारीख को सिलेंडर बुक करवाया, 14 तारीख को जैसे ही मैं सिलेंडर यहाँ से ले गया घर पे 10 से 11 दिन गैस चली घर में, और आज सुबह गैस मतलब जल ही नहीं। हाँ, ये देखो ना लाइव, हाँ गैस जल ही नहीं थी, पानी निकल रहा था अंदर से। अभी मैंने टेस्ट लगा के चेक किया तो पानी निकल रहा है। यही नहीं, ऐसी ढेरों खबरें आ रही हैं जहां या तो सिलेंडर चंद दिनों में खत्म हो रहा है या फिर गैस के नाम पर सिर्फ पानी निकल रहा है। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सीना ठोक कर कहते थे कि साहब हमें तो 5000 की टंकी मिलेगी तो भी मंजूर है, लेकिन वोट तो उसी को देंगे। तो मुबारक हो दोस्तों, अब आप खुशी खुशी 5000 रुपए लुटाकर ये पानी वाली टंकी जरूर खरीदिए। शर्म आती है ये देखकर कि जब देश आपदा की तरफ बढ़ रहा है तब सिस्टम के ये दीमक जनता का खून चूसने में लगे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करिए, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि यहां तो सब चंगा सी। याद रखिएगा, जब तक आप इस अंधभक्ति की पट्टी नहीं उतारेंगे ये दलाल आपके डर को अपनी दौलत में बदलते रहेंगे। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग इस स्कैनर के माध्यम से जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी सच्चाई के साथ खड़े रह सकें। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना।